आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो सारों ने नवरात्रों के व्रत रखे हैं या तो कोई आखिरी के ही 2 दिन व्रत रखते हैं। तो व्रत का खाना कैसे बनाया जाए वो आज मैं आपको बताऊंगी। कईयों को व्रत की रोटी और कह सकते हैं व्रत के टिकड़े बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, जबकि ये बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो मैं फूड आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो व्रत का फूड है, व्रत का खाना है, जो मैं आप लोगों को आज बनाकर दिखाऊंगी कि हम इजी वे में व्रत का खाना कैसे बनाते हैं और इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू ले लिए थे। आलू साइज़ में बड़े थे इसलिए मैंने हाफ़ करके इन्हें बॉईल कर लिया था। अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, क्योंकि व्रत के खाने में मैं दही वाले आलू बनाने वाली हूँ, व्रत के टिकड़े बनाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ स्योल की खीर जो दूध में बनती है। तो सबसे पहले मैंने दही ले लिया था दही वाले आलू बनाने के लिए, और उसमें मैंने पानी डाल दिया था। जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने दही में पानी डाल दिया था, क्योंकि बाद में पानी डालने से दही के आलू का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो जितनी ग्रेवी आपको बनानी है आप पहले ही पानी ऐड ऑन कर दें। और फिर मैंने दही को कर लिया था ब्लेंड अच्छे से उसको, ताकि उसमें कोई भी लंप ना रह जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिसमें मैंने डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया था तब मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा रोस्ट करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काटे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लिया था और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड ऑन कर दिए थे। तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। और बाद में मैंने इसमें स्वादानुसार डाल दिया था नमक। आज मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि व्रत में हमारे यहाँ हल्दी नहीं खाई जाती। तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के देगी मिर्च डाल दी थी बहुत अच्छे कलर के लिए, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी थी लाल वाली कड़वी मिर्च। अब इन सारे स्पाइसेस को आलू में हिलाकर अच्छे से कर लिया था मिक्स। तब तक पकाना है ताकि ये इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस तब तक हम इन्हें हिलाते जाएंगे। जैसे ही लगेगा कि मसाले अच्छे से आलूओं में मिक्स हो गए हैं तब इसमें दही जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है वो इसमें डाल सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं कि मैं कड़छी की हेल्प से थोड़े थोड़े आलू दबा रही हूँ, ताकि ये जो ग्रेवी है थिक हो जाए, इसलिए मैं थोड़े थोड़े आलू के पीसेस को दबा रही हूँ। अब देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं मसालों में। तो अब दही की बारी थी। ध्यान रहे जब आप दही डालेंगे तो कंटिन्यूसली आपको इसे स्टर करते जाना है, ताकि ये फट ना जाए। दही फटने का डर रहता है, क्योंकि जब हम व्रत के दही वाले आलू बनाते हैं तो उसमें हम कोई भी फ्लावर या आटा मिक्स नहीं करते हैं, इसीलिए दही को ऐसे डाला जाता है। कंटिन्यूसली इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तेज आंच पे तो ये फट जाएगी। आप देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है और मैं कंटिन्यूसली इसको स्टर करते जा रही थी। अब जैसे ही उबाल आ गया तब आप इसे छोड़ सकते हैं और इसको पकने के लिए रख सकते हैं। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो आलू अच्छे से पककर रेडी हो चुके थे। अब मैंने फ्लेम कर दी थी ऑफ और इसको शिफ्ट कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक और पैन ले लिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा डाला था सबसे पहले देसी घी, क्योंकि अब मैं बनाने वाली थी स्योल की खीर, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है व्रत में। अब मैंने देसी घी में 2 इलायची कूट के डाल दी थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्लेवर आने तक मैंने घी में पका लिया था। और अब जितनी आपको खीर बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डालना है दूध। मैंने इसमें कम से कम 2 बड़े कप दूध डाल दिया था, क्योंकि मुझे जितनी क्वांटिटी खीर की चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें दूध डाला था। दूध डालने के बाद बॉयल की वेट करनी है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए मैंने देसी घी थोड़ा सा डाल दिया है। लेकिन अगर देसी घी आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूध डाल के इसमें उबाल की वेट करनी है। जैसे ही दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब बारी आती है स्योल डालने की। स्योल तो झट से नरम हो जाती है और पक जाती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दूध में उबाल आ गया तो मैंने सारी की सारी स्योल इसमें शिफ्ट कर दी थी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया था। वेट करी थी जस्ट सॉफ्ट होने की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको मैंने हिला लिया था, 2-4 उबाल दिए थे, तेज़ आंच पर ही पास में ही खड़ी थी। और फिर जैसे ही इसमें उबाल आ गए थे, देखा मैंने स्योल अच्छे से मिक्स हो गई है दूध में, तो तब मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। चीनी मैंने इसमें डाल दिए थे 4 चम्मच। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो कम रखिए, ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब हिलाकर मैंने अच्छे से चीनी को मिक्स करा था। बाद में भी मैंने 4-5 उबाल इसलिए दिए थे ताकि जो चीनी है वो स्योल की खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके दाने कच्चे कच्चे मुंह में ना आए। तो बस खीर भी हो गई थी रेडी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पक गई है और स्योल सारी की सारी दूध में हो गई थी मिक्स। अब मैंने इसकी भी फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब मेरी स्योल की खीर भी रेडी थी और दही वाले आलू भी रेडी थे। अब बारी आती है टिकड़ों की, जो लोगों को बनाने में बहुत मुश्किल लगते हैं, जबकि बहुत ही ईजी होते हैं। पहले पहले मुझे भी मुश्किल लगते थे, लेकिन मदर इन लॉ ने ट्रिक बताया तो मुझे ईजी लगने शुरू हो गए।
चलिए इसके आटे गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने इसमें आधा पैक आटे का शिफ्ट कर लिया था बोल में, और इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच जीरा। क्यूमिन सीड्स आप डाल सकते हैं। 2 छोटे आलू मैंने मैश करके रखे हुए थे, उनको भी मिक्स कर लिया था। आलूओं से टिकड़े बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर क्यूमिन सीड के बाद मैंने इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक, और डाल दी थी कड़वी वाली लाल मिर्च आधा चम्मच। बस इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्रत का खाना है। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ये टेस्टी लगता है। अब ये सारे स्पाइसेस डाल के, आलू डाल के, मैंने इनको अच्छे से हाथों से पहले कर लिया था मिक्स। और जैसे ही आटा इकट्ठा शुरू हो गया था होना, तो इट मीन्स कि हम इसमें पानी डाल के इसको गूंथ सकते हैं। और मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया था, ताकि ये आटा सॉफ्ट रहे। देखिए पहले बिना पानी के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, और फिर पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेकर आपको आटा गूंथना है। इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी लचीला हो जाता है, तो पानी की क्वांटिटी कम ही रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर आपको आटा गूंथते रहना है। आटा इसका मोस्टली सख्त ही गूंथना, तभी आपके टिकड़े जो अच्छे बनते हैं। अगर लचीला आटा हो जाएगा तो टिकड़े आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने अच्छे से आटे को गूंथना शुरू कर दिया था, और आटा गूंथ कर मेरा हो गया था रेडी। डो मैंने कर लिया था रेडी। इसको रेस्ट के लिए बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि पानी अपना लचीलापन छोड़ देगा, आटा आपका ढीला हो जाएगा और टिकड़े बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। चलिए अब टिकड़े कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक पॉलीथीन ले लिया था साफ वाला, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया था। आटे की लोई बना ली थी, और मैंने इस पर इसको रख कर हाथों से फ्लैट करना शुरू कर दिया था, साइडों से भी और बीच में से भी। ऐसे क्या होता है कि कई बार जब हाथों से बनाते हैं, इसे हम बेल तो सकते नहीं हैं, तो टिकड़े मोटे रह जाते हैं। अगर आपको बड़े ही पतले वाले टिकड़े चाहिए, फूले फूले, तो ये वाला ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आपके टिकड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैंने पॉलीथीन पे डस्ट करके आटा लोई रखकर इसको रोटी की शेप देनी शुरू कर दी। हाथों से चारों तरफ से इसको फैलाना शुरू कर दिया, और जितना ये पतला हो सकता था उतना पतला कर लिया। और देखिए किस तरह से मैंने इसको उठा लिया है। ऐसे उठाना भी बहुत ईजी है, इससे आपका टिकड़ा जो है वो टूटेगा भी नहीं। बस इसी तरह से मैंने सारे टिकड़े पहले बेल लिए थे। बेल क्या लिए थे, हाथों की हेल्प से इसकी रोटियां बना ली थी, साइड्स भी इसकी जोड़ दी थी, और इसे प्लेट पे पहले मैंने इकट्ठे करके रख लिया था। और फिर दूसरी तरफ मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, जिसमें मैंने इनको तलना था। आज के दिन हम तेल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए आलू भी मैंने रिफाइंड में बनाया है, और टिकड़े भी मैंने रिफाइंड में ही तलने हैं। देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया था टिकड़ा तलने के लिए। आपने इसको तब तक फ्लिप नहीं करना जब तक ये खुद ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आप इसे मत छेड़िए। देखिए थोड़ा सा बस इसको मैंने हिलाने के बाद छोड़ दिया था, ये खुद फूल कर ऊपर आ गया था। और तब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, फ्लिप कर दिया था इसे, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि टिकड़े का आटा पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा। देखिए कितना अच्छा फूल गया है। ऐसे ही मैंने इसकी साइड फ्लिप कर दी, और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लिया था। इसी तरह से मैंने सारे व्रत की रोटियों को तैयार कर लिया था। टिकड़े मैंने कर लिए थे तैयार, और खाना परोसने की बारी आ गई थी। टिकड़े मेरे बनकर हो गए थे रेडी। अब बारी आती है प्लेटिंग की। प्लेट में सबसे पहले मैंने रखे टिकड़े, फिर मैंने रखी स्योल की खीर, और फिर मैंने रखे दही वाले आलू। प्लेट देखकर इतना मन कर रहा था, मेरा मन था मैं किचन में खड़े होकर खा जाऊँ, लेकिन नहीं खा सकती थी पहले, क्योंकि फैमिली वेट कर रही थी। सबसे पहले मैंने मम्मी को खिलाया, फिर अपनी बेटी को खिलाया, उनसे फीडबैक ली। उनको तो खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस लगा। आप भी ऐसे ही व्रत का खाना बना सकते हैं, बड़े ही इजी वे में, और बहुत ही टेस्टी बनता है ना इजी। अब क्या आपको लगे ये मुश्किल? और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ व्रत में क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। हमारे यहाँ तो व्रत में यही बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।